सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। मार मुक्त की जय। तो दो बात बहुत बड़ी आपको बतला दी। वसूल करने वाले समझो भाइयों ने बहुत ही अच्छे प्रश्न किए। एक तो ये कि जो क्षण के वहां भगवान कैसे मिले, दूसरी बात ये कि भगवान की दया का पात्र कब समझे जाए। अब आपको ये बतलाते हैं कि दोपहर के समय, सायंकाल के समय में हम ये व्याख्या दे रहे, अपनी सारी जो क्रिया है वो अर्थ वाली दामी होनी चाहिए कि जिसका फल परमात्मा की प्राप्ति हुए। जिसका फल परमात्मा की प्राप्ति हुए ऐसी अपनी सारी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए। तो कोई भी काम हम लोग करें तो ये सोचना चाहिए कि इससे भगवान की सेवा है ना, सेवा हो रही है ना। यदि सेवा हो रही है तो काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो अपने हाथों की, शरीर की, वाणी की जितनी जो चेष्टा क्रिया हुए सबका संबंध भगवान की सेवा से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके वहां विराजमान है, जन्म और चेतन में, स्थावर और जंगम में। तो किसी की भी जो सेवा है वो भगवान की सेवा है, किसी का आदर है वो भगवान का आदर है, किसी का सत्कार है वो भगवान का सत्कार है, किसी की भी पूजा है तो भगवान की पूजा है। यह बात हृदय में समझ करके के और मनुष्य को एक क्षण भी खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ काम देखते रहना चाहिए। मेरे पास तो आगे से आगे काम रहता है, और कोई वक्त सामने काम नहीं दिखता तो मैं काम को खोज निकाल लेता हूँ कि इसमें अपने कोई काम नहीं है। तो फिर याद करता हूँ कि कौन कौन आदमी मुझको याद करता था, कौन कौन मिलना चाहता था। फिर या तो उनके पास चला जाता हूँ, नहीं तो बुला लेता हूँ। हमको ट्रेन नहीं पड़ती, ये इतना समय व्यर्थ क्यों जावे। तो यह जो बात है आप लोगों ने काम में लेनी चाहिए, ये अपने अनुभव की चीज है, अपने दिमाग की। तो हर समय के बीच के वहां इस बात की तरफ लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसे किसी को सुख पहुंच रहे ना, किसी की सेवा हो रही है ना, तो अपनी चेष्टा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आप दूसरों को सुख पहुंचाओ, बस सुख पहुंचाना ही अपना ध्येय है। और वो सुख पहुंचाया किसको जाता है कि भगवान को। भगवान को कैसे कि सब में भगवान है, इस वास्ते सबकी सेवा भगवान की सेवा हुई। और सेवा करने के समय में मन के में खूब प्रसन्नता रहनी चाहिए और चित्त के में उल्लास रहना चाहिए खूब। एक महात्मा की सेवा करने से मन में प्रसन्नता होती है, तो ईश्वर की सेवा करने से तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए। तो अपना ईश्वर भाव सब में जब कायम हो जाएगा, फिर ईश्वर छिपकर हमारे से नहीं रहेंगे, जब ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। तो ईश्वर हमारे से क्यों छिपे हुए हैं कि हमारी श्रद्धा की कमी है, प्रेम की कमी है, विश्वास की कमी है। जब विश्वास हो जाएगा तो उसका निर्णय कैसे होगा, उसकी कसौटी क्या है कि हम किसी की भी सेवा करते हैं तो हमको उस वक्त में ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए जो भगवान की सेवा करने से जैसे मनुष्य को हो सकती है। हम एक वृक्ष के मां जल ढाल रहे हैं और ये भाव करना चाहिए कि स्वयं भगवान ही वृक्ष का रूप धारण करके और हमारा जल पी रहे हैं।
तो उस वक्त में कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान को जल पिलाने से जैसी प्रसन्नता वैसी होती है। एक बीमार आदमी है और उसको हवा कर रहे हैं, तो उस वक्त में हमारे को कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए कि जैसे भगवान बीमार पड़ जाए उनकी हम सेवा करें, हवा करें, उस वक्त में जो प्रसन्नता वैसी होनी चाहिए। उससे कमी है तो भगवत भाव की कमी, भगवत भाव होने की या कसौटी है। तो एक प्रकार से फिर दिन भर आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहे, क्योंकि दिन भर एक प्रकार से हम सेवा करते रहें और आनंद के मुग्ध होते रहें। दूसरी बात बतलाई जाती है, दूसरी बात यह है कि हाथ से तो काम बतलाया कि सेवा कर रहे हैं, अब वाणी से, तो जो वाणी से जो है भगवान के नाम को जप करना चाहिए। भगवान के नाम को जप है वो क्या है? भगवान की भक्ति है। तो भगवान की भक्ति भी करें, भगवान की सेवा भी करें, और फिर अपना जो मन है इस मन से भगवान को ध्यान करना चाहिए। तो यो साथ साथ में यो लाभ भी क्यों छोड़ें। और चौथी बात जो बुद्धि है, बुद्धि के वहां अटल निश्चय रखना चाहिए कि एक प्रकार से सब में भगवान एकदम प्रत्यक्ष है, सब में भगवान प्रत्यक्ष है, सब में भगवान है, ये निश्चय सब बार बार खूब जमातो रहे, इसमें कमी नहीं आवे, यो काम बुद्धि ने सौंप देवे। तो हर वक्त बुद्धि समझो कि इस विषय के निश्चय के ऊपर रहे कि सब में भगवान है, और वही के अनुसार मन है, बुद्धि के निश्चय के अनुसार ही मन भगवान के स्वरूप को ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे, और वाणी के नाम को जप करती रहे, और शरीर से अब सेवा करता रहा। तो चार जो बात है एक साथ के वहां गा धोने के बर्तन में चार धार साथ में पड़े तो वो बर्तन जल्दी भर जाए। तो इसी तरह से थी ये बात साथ में चले तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाए, और कोई भी इसके मां कठिनाई नहीं, क्योंकि बुद्धि को तो निश्चय करके एकदम तय ही रखे कि परमात्मा सब जगह के माए, कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं की जगह भगवान न हो, एकदम सब जगह भगवान व्यापक है। और ये जो बुद्धि को निश्चय है उसी के बीच के वहां मन है सो कायम रहे, मन बुद्धि के निश्चय के अनुसार अरे भगवान को आपने सो अनुभव करते रहे, और वही के अनुसार जो वाणी है जिसकी मैं के नाम को जप करती रहे, जिसमें भूले नहीं, और शरीर से बल्कि सेवा करे, खूब आनंद के वहां मगन होकर की सेवा करे। फिर देखो आप थोड़े समय के वहां आपके कितना लाभ हो सके। रात्रि के समय के वहां स्वाभाविक ही मन में संसारिक संकल्पों को प्रवाह बहता रहता है, स्वाभाविक ही सबके। तो बिछोनों में लेटने के समय में वो प्रवाह जो है सो पलट देवे, उलट देवे, संसार के संकल्पों को त्याग करके के और उस स्थान के वहां परमात्मा को संकल्प करे, और बाकी को जीवन परमात्मा के जब ध्यान में बितावे। तो सोने के समय में भगवान के नाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य इनको मनन करता करता ही सोए। तो रात्रि को जो शयन काल है, जिसको शयन काल है सो साधन काल बन जावे। तो आपने रात्रि का जो 6 घंटा सोने का जो जा है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है, इनको अवश्य सुधार करना चाहिए, यही असली सुधार को उपाय है। नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री
नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। और भगवती वाले की जय। सब में जब भगवत बुद्धि हो जाती है तो नेत्रों के वहां हर वक्त प्रसन्नता रहती है और नेत्र पानी से कभी कभी डबड़ाते हैं, यानी उसमें पानी की झलक आ जाती है और शरीर के वहां प्रसन्नता के कारण से कभी कभी रोमांच उठते। तो हर समय के बीच के वहां सब में भगवत बुद्धि कर करके के और सबके साथ में उच्च कोटि को व्यवहार करना चाहिए। उससे बहुत भारी लाभ है। आप सोचो कि मैं आपकी शारीरिक सेवा ही करूं, आपके बीमारी हो गई या कोई भी प्रकार की तकलीफ हो गई और तकलीफ के मां मैं आपकी थोड़ी सेवा कर दी, तो सेवा करना जो एक उपकार है, ये जो मेरा लाभ है, जिसको तो साधारण लाभ है। और विशेष लाभ क्या है कि मेरी जो निष्काम सेवा, मेरी जो एक शुद्ध पवित्र जो सेवा है, उसके करने से थारो जो उपकार हो वो तो मामूली बात है, किंतु थारो मन फिर जावे और जो तारे हृदय में भाव हो जाए कि भाई अपने भी ऐसी सेवा करो, और वो जाकर दूसरों की सेवा करे, दूसरा तीसरा करे। इस प्रकार से कि सब कोई लोग जो है जो भगवान की सेवा के बीच के में लाग जावे तो कितना भारी उपकार हो जावे और कितनी प्रसन्नता हो जिसको ठिकाना नहीं। तो काम करने के समय के बीच के मां बहुत उच्च भाव से समय बिताना चाहिए। दिन के बीच के मां बुद्धि को जो निश्चय है कि परमात्मा को ऐसा स्वरूप है, वैसे स्वरूप को अपने मन से ध्यान करना चाहिए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवती वाले की जय। तो हर वक्त जो है तो बड़े उत्साह के वहां भर करके हाथ हाथ करके नाच नाच करके काम अपना तो करे और ऐसा भाव रखे कि मानो मैं भगवान की सेवा करूं। कोई भी काम और वास्तव के बीच के मत समझो, और जिससे किसी की सेवा नहीं वो काम करेगी। और एकांत के वहां घंटा आध घंटा 2 घंटा आपने मिले तो वह 2 घंटा तो इतनी दामी बढ़ावे, इतनी दामी बढ़ावे 2 ही घंटा में भगवान की प्राप्ति कर ही छोड़ लू, ऐसा निश्चय कर करके और तेजी के साथ में साधन करे, बड़े वैराग से। संसार के वहां इतनो वैराग रखे कि एक प्रकार से समझो कि आपने उसकी तरफ अपनी वृत्ति जा ही नहीं संसार की, ऐसा चित्त के वहां वैराग रखे। संसार नाशवान है, संसार दुख रूप है, संसार सुघृणित है, संसार भयदायक है। बस इस प्रकार से संसार के दोषों की आलोचना करने से और संसार को चिंतन भी छूट जावे और भगवान की भक्ति को साधन बड़ो जोरदार हो। एकांत और पवित्र देश में बैठ करके के और उस समय के बीच के वहां अपना साधन बहुत ही तेज बनावे। यज्ञ पवित्र है तो संध्या गायत्री प्रथम बहुत ही उच्च कोटि की करे। संध्या उच्च कोटि की वही है कि उसके अर्थ विधि और भाव को समझ करके के करे कि इस संध्या के मंत्र में अमुक देवता की उपासना है और अमुक इसको ऋषि है और अमुक विषय में को प्रयोग करना चाहिए, तो यो ज्ञान बढ़े और अर्थ को ज्ञान बढ़े और बहुत दानी हुए। भगवान की उपासना है
संध्योपासन के बाद गायत्री मंत्र को जो जप है, जिसे खूब दामी बनाओ, वे को अर्थ और वे को भाव समझ करके मुग्ध होते जा, पाठ कर अपने मंत्र जपते जा, तो मंत्र जब से इतनी प्रसन्नता शांति मिले कि बस भगवान चाहे तो प्रकट होकर दर्शन दे सके। अब जिनका जो पवित्र नहीं है उनकी बात कहती, उन लोगों को जो है एकांत में बैठ करके और एक अध्याय गीता को अर्थ सहित भाव सहित पाठ करे और पाठ करता करता मुग्ध होते जाए और सामने मानो भगवान आपने विराजमान हो रहा है, या एक भगवान को रथ देकर जब भगवान आगे रथ पर बैठे, अर्जुन रथ के भीतर है और दोनों को चेहरा मानो दिख रहे हैं, तो अर्जुन तो आपने श्रोता है, भगवान भक्ता है, अर्जुन पूछ रहे भगवान उत्तर दे रहे हैं, इस भाव से भावित होकर के और फिर गीता के शब्दों को जो अर्थ है जिसे में समझ करके आपको मुग्ध हुए और हृदय का मन निष्काम भाव रखे कि अपने भगवान से कुछ देने पर भी नहीं है, तो एकांत में बैठ करके इस प्रकार को जप करे। बिल्कुल जो जप है उसके बीच के वहां गायत्री मंत्र के जप के बीच के वहां तीन बात है, बल्कि स्तुति है, प्रार्थना और ध्यान, तीनों दोनों चीज है। तो उसमें परमात्मा को ध्यान भी हो जाएगा, स्तुति प्रार्थना भी हो जाएगा, एक ही मंत्र। ऐसा सा रोग और झाड़ जपे तो समझो उनके पापों का एकदम नाश हो जाए, जैसे सांप कांचरी से एक रहित हो जाता है, कांचरी को छोड़ देता है, इसी प्रकार सारे संसार को वो अपने हृदय से त्याग कर 1000 गायत्री जपने से मैंने 10 माला गायत्री की जपने से। संघ स्मृति में लिखा है, मनु स्मृति में लिखा है, मनु की दूसरी अध्याय के वहां, और संघ स्मृति में मानो कोई देखना चाहे तो प्रमाण बतला दी जाए तो मैंने सुगमता से मिल जाए जगह जल्दी। तो ऐसा मेरे को प्रभाव है कि चाहे ब्रह्मत्यागी करे तो भारी से भारी जो हत्या करे तो समझो कि कहीं तो यह है कि साल भर के वहां सब पाप नाश हो जाए, और कहीं 3 वर्ष के वास्ते आवे कि 3 वर्ष ताई 1000 गायत्री यानी 10 माला गायत्री की 3 वर्ष ताई जप है, तो बस बेड़ा पार। तो वो जप है एक भगवान के लिए निष्काम भाव से, और कोई काम के लिए नहीं। इसी तरह से कि भगवान के नाम को जो जप है, तो वह नाम के जप के समय के वहां वह नामी ने याद रखे, भगवान ने याद रखता हुआ जप करे और निष्काम भाव से जप करे और तार नहीं टूटने दे जप को, और एकदम क्षण के वहां श्रद्धा और प्रेम में मुग्ध होते रहे, तो ऐसे जप को बड़ो भारी मात्रा है, वो जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कोई 150 वर्ष की तो बात क्या, 100 दिन ही लगे तो वो जल्दी आपका काम सिद्ध हो सके। इसी प्रकार से गीता को जो पाठ करे तो मेरे को अर्थ भाव समझ करके क्षण क्षण में मुग्ध हो जा, एक श्लोक को पाठ करे फिर आगे बढ़े और एकदम मुग्ध हो जाए, और भगवान ने देखे सामने सन्मुख, मानो भगवान अभी उपदेश दे रहे हैं ऐसे देखे, फिर अर्थ और भाव के वहां इतना डूब जावे, एकदम मगन हो जावे कि अपने शरीर को भी ज्ञान मत होना। और एकांत में जब वक्त में बैठे उस वक्त के बीच के वहां भगवान की अपने पर बड़ी भारी कृपा समझे और अपने भगवान की शरण हो जावे, और एक एक जप के ऊपर भगवान को याद करके मुग्ध होते रहे, चाहे एक माला में 5 मिनट की तरह 10 मिनट लग जाओ, 20 मिनट लग जाओ, कोई परवाह नहीं। एक यह युक्ति है कि भगवान को जप और ध्यान एक साथ ही करे। कैसे कि समझो कोई भगवान अपने विष्णु को उपासक है, तो भगवान विष्णु ने अपने सामने समझ करके शरीर के ऊपर ही माला फेरे। कैसे कि जैसे समझो कि बाईं तरफ से लेकर के दाहिनी तरफ तक
ललाट जो है, इसके ललाट के ऊपर बाएं तरफ के ऊपर 4 आपने सो मंत्र लिख दिए। जिस मंत्र को जप करे वह मंत्र 4 लिख दिए और 4 लिख करके फिर भगवान के 4 भुजा है, तो एक भुजा के ऊपर लिखना शुरू करे मन ही मन से, चंद्र से लेकर के उषा के तिनके से, चंद्र से लिखे आकर या लिखा हुआ पढ़े तो 5 तो समझो कि यहाँ से खोर से लेकर के यहाँ तक और 5 पूंछे तक और 5 एक आंगली में, 5वां में जना 15 और 5 गले पर 20 और 4 एक प्रकार से माथे पर 24 होया। उसके बाद में दूसरे हाथ में लिखे तो दूसरे हाथ में 15, यहां से लेकर के कुड़ी तक 15, कुड़ी से लेकर पूंछ तक, यहां से लेकर कुड़ी तक 5, यहां से फिर कुड़ी से पूंछे तक 5, फिर 5 अंगलियां में, तो सारे हाथ में 3 भेद करके 3 तोड़ दीजिए 15 आता। तो इसी प्रकार से फिर 5 ऐसो आपने पसवाड़े लिखे, 5 लिख करके फिर 5 है देखो पक्के यहाँ गोडे तक और 5 गोडा से गिरिया तक और 5 आंगलियां में, तो एक रूप से 54 हो गया। ऐसे ही 54 दूसरी लेने के में लिख जाए 108 हो गया। या क्या करो कि 5 जो है 5 देखे तोड़ के ऊपर, तो 15 तो पैर में है और 15 एक हाथ में, 15 एक हाथ में, तो 15 या 45 हो गया। अब 5 पीठ के ऊपर लिख लिया 50 हो गया, 4 माथे के ऊपर, तो समझो कि एक प्रकार से 54 हो गया। इसी प्रकार से वही कर्म से 54 दूसरी तरफ तो 108 हो गया। तो साजे भगवान के ऊपर क्या, तो भगवान के स्वरूप की स्मृति भी रही और नाम भी लिख दिए गए, तो दोनों बात साथ होगी, जप पर ध्यान। इसी प्रकार से कि आपने जप करने के समय में मैंने बहुत दामी समझे, भगवान के जप के समान और कोई भी चीजें ऐसा समझे और उच्चारण करने के समय मुग्ध हो जाए, हाथों करे भीतरी भीतर, और गुप्त भाव से जप करे तो दूसरों जाने नहीं। भगवान से जो प्रेम है इतना गुप्त रखे कि बल्कि झड़क दूसरे नहीं पड़ने देवे, तो भगवान बहुत खुश हुए और भगवान में श्रद्धा भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, तो खूब भगवान में प्रेम बढ़ा। तो और भी कोई प्रकार को भी आप साधन करो, नाम को जप, तो मैंने दामी बनाना चाहिए। दामी के लिए आपने बात बतलाई थी कि वो दामी समझे जा रहे कि वह नाम को जप निरंतर होए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक और निष्काम भाव से होए, तो वो दामी समझे जा रहे, भगवान को याद रखते हुए। और काम करने के समय में तो बहुत ही सरल बात है, चलते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त अपने भगवान को साथ में ही रखे अपने मन से, और भगवान के चरित्र को देख देख खुश होते रहे। मानो भगवान है वो तो अपने चरित्र में देख करके राजी खुश होए और मैं भगवान के चरित्र में देख करके खुश हूँ। परस्पर में एक दूसरे का चरित्र देखकर खुश हुए, एक दूसरे को आह्लादित करे, एक दूसरे को आपने समझो कि प्रेम करे, तो यह साधन भी बहुत ही उत्तम है। इसमें गांधी जी ने लिखा था सोते में भी जब करता रहना चाहिए। सोने के समय में तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि सोने के समय के बीच के बाद संसार का जो संकल्प है उनको हटा करके और भगवान के ही नाम और स्वरूप और स्वरूप के साथ में गुण प्रभाव को याद करते करते सोए। वाणी से या श्वास से नाम के जप को अभ्यास करे, मन से भगवान को ध्यान करे और भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहे इसको बुद्धि से समझता रहे। तो इस प्रकार को जो सोनो है जिसको बहुत ही दामी है, तो मैं को रात्रि को शयन काल है जिसको फिर आपने साधन काल बन जावे, तो रात्रि के शयन काल में तो साधन काल बनानो
और एकांत में बैठ करके जो साधन काल है, जी कहते हैं बहुत उच्च कोटि को साधन बनानो, और व्यवहार काल है उसने भी साधन काल अपने बना लेनो। अपनी कोई भी क्रिया समझो साधन ही न हुए, कोई भी क्रिया अपनी बेकार न जावे, शरीर से थी आप दूसरा के हित को काम करता ही रहा, तो ये तो आप शरीर की बात आई, शरीर से काम करने की। यदि सब में भगवत बुद्धि करके सबकी सेवा और प्रेम करे तो भगवान की सेवा करने से जैसो आनंद आवे ऐसे ही आना चाहिए, और कम आवे तो भगवत भाव की कमी है मेरी पूर्ति करनी चाहिए, और यह कसौटी समझनी चाहिए कि जब आप भगवान में अच्छी तरह से प्रेम हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएगा, और आप निश्चय उसी वक्त क्षणमात्र में कल्याण हो जाएगा। यो भाव आपको समझ। हाँ, वो इस तरह से बताया कि जैसे भगवान विष्णु का अपने ध्यान करे जावे, तो विष्णु को स्वरूप को ध्यान कर करके और भगवान के ऊपर ये तो लिखे नहीं तो लिखा हुआ ही पढ़े, यानी जो ललाट है उस ललाट के ऊपर 4 इस पंक्ति में 4 इस पंक्ति में, तो 8 तो ललाट के ऊपर हो गया, और 100 सारे शरीर पर, तो 50 बाएं पास है, 50 दाएं पास है, तो बाएं पास से शुरू करे तो बाएं पास से 50 के बीच में एक हाथ में 15, समझो कि जहाँ जहाँ तोड़ा गया वहाँ 5, बस यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से अंगुलियों तक 5, तो 15 एक हाथ में, 15 दूसरा हाथ में 30, 15 एक पैर में, यहाँ गोडे तक 5, और समझो पंजे तक 5 और 5 अंगुलियों में, तो इसलिए 15 या 45 और 5 आपने पीठ पर रखे, 50 हो गया, 4 ऊपर है 54, और इसी प्रकार से इधर में इस हाथ के इस पैर में भी 15, और 15 एक हाथ में, 15 दूसरा हाथ में, 45, 5 आपने इस पछवाड़े पर, और 4 ललाट के ऊपर, तो इस तरह से 108 हो जाए। तो इसमें मन लग जाए, प्रसन्नता हुए। देखो आप फिर ख्याल करो कि एक 8 तो मस्तक ललाट पर छोड़ दो, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो इस तरफ से लिखा मन से, तो 4 यहाँ लिखा, और 15 हाथ में हो गया, और 15 दूसरे हाथ में 30, और 5 ऐसे पछवाड़े 35, और 15 पैर पर, 50 और 4 ऊपर ही सीधा हिसाब है। यहाँ से लेके 5 जांग पर, 5 समझो पिंडी पर, 5 आंगलियों की तरफ। नहीं जी, एक पैर लो आप। भगवान को जो नाम है, अपना इष्ट देव को जो मंत्र जप करे, जिको मंत्र, चाहे आप हरे राम 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 हरे हरे यो मंत्र जपो तो यो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए मंत्र को जप करो तो यो मंत्र, या कितने मंत्र को आपका इष्ट है, खाली नारायण नारायण लिखो तो नारायण नारायण,